में 7 मेथड हम सीख चुके हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी पूरी हो चुकी है। आज हम इसकी सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। तो सेकंड एक्सरसाइज की टिकिंग हम आपको कराते हैं। आप अपने बुक निकाल लीजिएगा, पेज नंबर 16, चैप्टर नंबर 5, स्फीयर। आर्टिकल फ्री नहीं करना है। 4, 5 नहीं करना है। एग्जाम्पल 1 डबल मार्क, 2, 3 इम्पोर्टेंट, 4, 5 डबल मार्क, 5 is important, 5B 6 double mark, 7 important, 8, 9 important, 10 double mark, 11, 12 important, page number 25, 13, 14 नहीं करना है, 15, 16 important, 17 नहीं करना है, पेज 27 बी पार्ट पावर ऑफ ए पॉइंट नहीं करना है। यहाँ तक के मेथड हम सीखेंगे। बाय स्ट्रक्चर देख ले रहे हैं, सिलेबस की बुक कर रहे हैं। टोटल 6 चैप्टर्स हैं। 5 चैप्टर नंबर 5 पर है, स्फीयर पर 7 मेथड हो चुके हैं कि कुछ मेथड आज करेंगे, जो बाकी बचे हुए मेथड होंगे उन्हें हम कल करेंगे। कल हमारा स्फीयर का चैप्टर पूरा हो जाएगा। हमारे इस पूरे बुक का सबसे छोटा चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है द सिलेंडर। उसमें सबसे कम क्वेश्चंस हैं, वो एक लेक्चर में वो पूरा हो जाएगा, तब जा करके आपका कोर्स कंप्लीट होगा। तो आज हम आपको मेथड नंबर 8 सिखाने जा रहे हैं। तो आप मैंने निकाल दीजिएगा M8 और M8 का टाइटल लिख दीजिएगा सेक्शन ऑफ ए स्फीयर, सेक्शन ऑफ ए स्फीयर विद ए प्लेन। With a plane, एक RIB क्वेश्चन लिखेंगे इस मेथड को समझने के लिए। Find the radius and center of the circle find the radius and center of the circle of the intersection of इक्वेशन लिख लीजिए। बोर्ड पे लिखा है x स्क्वायर + y स्क्वायर + z स्क्वायर -2y - 4z - 11 = 0 and the plane x + 2y + 2z = 15। निकाल दीजिएगा सॉल्यूशन। लेट द स्फीयर इज एस and the plane is P. Suppose the center of the sphere is O and radius of a sphere is capital R.
center of which is N, the center of which is N, and radius is small r. Radius is small r. डायग्राम बनाएगा। डाल दीजिएगा स्टेप 1। डाल दीजिए स्टेप 1 टू फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ स्फीयर। We are comparing equation number 1 सिखाया था मेथड हमने आपको। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल 0। इससे कंपेयर कर दो। एक्स का कोएफिशिएंट 2u, यहाँ पे 0 तो 2u की वैल्यू 0 हो गई। y का कोएफिशिएंट 2b, y का कोएफिशिएंट -2 तो 2b की वैल्यू -2 हो गई, 2w की वैल्यू -4 हो गई, d की वैल्यू -11। तो u 0 आ गया, b -1 आ गया, w -3 आ गया, d -11। सेंटर की कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला सिखाया था हमने आपको पिछले लेक्चर में, -u -v -w। 0 1 2 आ गया। r का फॉर्मूला सिखाया था हमने आपको पिछले लेक्चर में, लगा दीजिएगा। अंडर रूट में u स्क्वायर में v स्क्वायर में w स्क्वायर -3। r के लिए 4 आ गए। डायग्राम में लिख दीजिएगा ओके कोऑर्डिनेट 0 1 2 और r इक्वल 4। एंड डाल दीजिएगा स्टेप 2। एंड डाल दीजिएगा टू फाइंड p। डायग्राम में p क्या है, o से जो परपेंडिकुलर डाला गया है उसकी वैल्यू। परपेंडिकुलर का फॉर्मूला चैप्टर नंबर 1 में सिखाया था, पिछले लेक्चर में यूज भी करा था। परपेंडिकुलर की लाइन निकालने का तरीका, ये जो प्लेन है इसका इक्वेशन ये लिखा, ओके कोऑर्डिनेट 0 1 2 है, 0 1 2 से इसमें डाला गया परपेंडिकुलर की लाइन। कैसे निकालते हैं, x की जगह 0, y की जगह 1, z की जगह 2 और अंडर रूट अपॉन में अंडर रूट में x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, z के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला लगाया तो p निकल जाएगा। p इक्वल 0 प्लस 2 प्लस 4 माइनस 15 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस 4 प्लस 4। p इक्वल -3 आ गया। p तो डिस्टेंस है, ये कभी निगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए इसे प्लस कर दीजिएगा। p इक्वल 3। कर दीजिए स्टेप 3। कर दीजिएगा टू फाइंड रेडियस
area of circle. To find radius and area of circle. ध्यान से इस मेथड की हैपनिंग को समझिएगा। एक हमने ये स्फीयर लिया है और एक प्लेन से इसे काट दिया, एक प्लेन से इसे दो हिस्सों में बांट दिया। तो दो हिस्सों में जब बांट के हम आपको दिखाएंगे तो इस तरीके का एक सर्किल आपको नजर आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, एक स्फीयर को एक प्लेन से अगर काट दिया जाए, सेक्शन कर दिया जाए, उसके दो टुकड़े कर दिए जाए तो सर्किल बन जाता है। इसी का डायग्राम बनाया गया है। ये तो स्फीयर हो गया, इस प्लेन से काटा, ये सर्किल बन गया। इसका स्फीयर का रेडियस आर, कैपिटल आर, स्फीयर का सेंटर ओ, सर्किल का सेंटर एन, सर्किल का रेडियस स्मॉल आर और परपेंडिकुलर लेंथ पी। तो इसमें दो चीज़ें निकालने के लिए आपसे कही जाती हैं मेथड में, जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। एक तो सर्किल का रेडियस बताओ यानी कि स्मॉल आर, और दूसरा सर्किल का सेंटर बताओ यानी कि एन के कोऑर्डिनेट्स। ये दो चीज़ें निकालने के लिए कही जाती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करा, स्फीयर के इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके कैपिटल आर निकाल लिया और स्फीयर के सेंटर के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। फिर परपेंडिकुलर का डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करके पी निकाल लिया। अब देखो ये ट्रायंगल 90 डिग्री का एंगल लेंगे इस ट्रायंगल पे, तो ये वैल्यू हमारे पास है, ये वैल्यू हमारे पास है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दे तो ये निकल जाएगा। तो लिख दीजिएगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये फॉर्मूला कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल स्मॉल पी स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। निकल गया √7। नेक्स्ट लीजिएगा एरिया ऑफ सर्किल। सर्किल का एरिया का फॉर्मूला याद है आपको, आप पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेज में, पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू 7 रख दो, 7 पाई। आखिरी डालें स्टेप नंबर 4। डाल दीजिएगा टू फाइंड सेंटर ऑफ सर्किल एन। टू फाइंड सेंटर ऑफ सर्किल एन। The equation of line ON is ON लाइन का इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। लाइन के इक्वेशन का फॉर्मूला क्या सिखाया है आपको, एक्सपोनेंशियल अल्फा अपॉन ए, वाई माइनस बीटा अपॉन बी, जेड माइनस गामा अपॉन सी। अल्फा बीटा गामा कौन सा पॉइंट है इसमें, 0 1 2। 0 1 2 से जा रहा ना लाइन, ये हमारा ये हो गया। अपॉन में जाएंगे इसके डी आर, प्लेन से काटा था, प्लेन से काटा था इसको, तो ये सर्किल जो बना हुआ है प्लेन है, यानी कि सर्किल जो है उसका इक्वेशन ये है। तो इसके डी आर क्या होंगे, इसमें एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट जो है 1 2 2। प्लेन के नॉर्मल के डी आर होते हैं ए बी सी, यानी एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट। तो ये प्लेन से 90 डिग्री वाली लाइन है तो प्लेन का नॉर्मल ही है, तो इसलिए इसके डी आर क्या हुए 1 2 2। तो ए बी सी की वैल्यू 1 2 2 आ गई। ON का इक्वेशन लिख दिया। इसके इक्वल आर ले ले, जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। तो क्या आ गया जनरल पॉइंट, आर 2r + 1 2r + 2। ये ON लाइन के ऊपर से जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। इसके कोऑर्डिनेट निकालने हमें n के, ये कोऑर्डिनेट किसके मान ले रहे हैं, n के मान ले रहे हैं। ये वाला पॉइंट आप देखो प्लेन के ऊपर स्थित है, ये पॉइंट n प्लेन के ऊपर स्थित है, प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। लिख दीजिएगा n पॉइंट लाइज ऑन द प्लेन।
डाल दीजिएगा मेथड नंबर 9। मेथड नंबर 9 का टाइटल लिखें स्फीयर थ्रू द सर्किल टेस्ट लगा दें ऑर्डिनरी कंडीशन। टेस्ट लगा दीजिएगा ऑर्डिनरी कंडीशन। लीजिएगा एक क्वेश्चन पेज नंबर 20। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर through the circle इक्वेशन लिख लीजिएगा एंड द ओरिजिन। अभी हमने आपको सिखाया कि एक स्फीयर और एक प्लेन का अगर सेक्शन हो तो एक सर्किल बनता है। उस सर्किल से स्फीयर जा सकता है, जैसे पॉइंट से लाइन जाती है, लाइन से प्लेन जाता है, ऐसे सर्किल से स्फीयर जाता है। तो उस सर्किल से जाने वाला स्फीयर निकालना है। तो एक स्फीयर का इक्वेशन दे रखा है, एक प्लेन का इक्वेशन दे रखा है। तो इस स्फीयर और इस प्लेन के इंटरसेक्शन से एक सर्किल बन गया। उस सर्किल से जाने वाला स्फीयर निकालना है और उसकी दूसरी क्वालिटी क्या है, वो ओरिजिन से भी जा रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है हम मेथड नंबर 9 में करते हैं। तो एक स्फीयर और एक प्लेन के इंटरसेक्शन से सर्किल बन गया। उस सर्किल से जाने वाला स्फीयर निकालने के लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं। वो फार्मूला उससे मिलता जुलता है जो आपको स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में सिखाया था। एक प्लेन S1 एक प्लेन S2, उनके इंटरसेक्शन से लाइन बन गई। लाइन से जाने वाले प्लेन का इक्वेशन का फॉर्मूला था S1 + लैम्डा S2 = 0। उसी से मिलता जुलता फार्मूला ये है। तो इसमें क्या करते हैं, लेट स्फीयर इज S and plane is P. Let sphere is S and the plane is P. Next हम लिखेंगे the required equation of sphere is आज के एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन में लगेगा। S + λp = 0 लीजिएगा यूजिंग 1 and 2। P की वैल्यू रख दीजिएगा। कहते हैं जो स्फीयर आप निकालना है उसकी क्या क्वालिटी है, एंड द ओरिजिन, वो ओरिजिन से भी जा रहा है। ये जो स्फीयर आपने निकाला है कहाँ से जा रहा है, ओरिजिन से। तो ओरिजिन इसके ऊपर है, ओरिजिन सेटिस्फाई करेगा इसे। तो लिख दीजिएगा इट पासेस थ्रू द ओरिजिन। So that x y z के 0 रख दो। लैम्डा निकल आएगा।
लैम्डा की जगह रख दीजिएगा 9/4। इट इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ये आपका आंसर। डाल दीजिएगा मेथड नंबर 10। लिखें स्फीयर थ्रू द सर्किल थ्रू द सर्किल। डैश लगा के लिखें कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। डैश लगा के लिखें कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। क्वेश्चन लिखेंगे फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर passes through the circle which passes through the circle। ये बोर्ड पे लिखा हुआ है। अभी हमने आपको सिखाया कि एक स्फीयर एक प्लेन के सेक्शन से सर्किल बनता है और उस सर्किल से स्फीयर जा सकता है। उस स्फीयर का इक्वेशन निकालने के 3 मेथड है। इसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू द सर्किल। इसके 3 मेथड है। मेथड नंबर 9, मेथड नंबर 10, मेथड नंबर 11। हर बार कंडीशन अलग अलग होती है। अगर ऑर्डिनरी कंडीशन दे रखी है तो कैसे करते हैं, पिछला क्वेश्चन हमने करा। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी दे रखी है तो कैसे करते हैं, अब सीख रहे हैं। इसी प्रकार की एक और कंडीशन है, उसका नाम है ग्रेड सर्किल। अगर वो दे दें तो इससे अगला मेथड है। ये 3 मेथड एक जैसे हैं। इन तीनों में एक फार्मूला काम करता है, S + λ=0। आगे का मेथड बदल जाता है। तो वही मेथड हम आपको अब मेथड नंबर 10 की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ये RIB मेथड है। चलिए शुरू करते हैं। फाइनली सॉल्यूशन। लेट द स्फीयर इज S plane is P, so that equation of sphere through the circle is equation of sphere through the circle is फॉर्मूला लिख दो S + λ=0। वैल्यू रख दो। सबको क्रम से लिख दीजिएगा। नंबर डाल दीजिएगा 4। सर्किल से जाने वाला स्फीयर निकालना चाहते हैं तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। बस इसमें हमें लैम्डा की वैल्यू रखनी है। लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए आगे का सारा काम करा जाएगा। पिछले क्वेश्चन में लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए क्या काम हमने करा था, वो ओरिजिन से जा रहा था तो ओरिजिन से सेटिस्फाई करा दिया था तो लैम्डा निकल गया था। वो ऑर्डिनरी कंडीशन कहलाती है उस तरीके की।
इस तरीके की कंडीशन जब देते हैं कि स्फीयर इस प्लेन को टच कर रहा है तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यूज करते हैं। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वर्ड हम पहले एक बार यूज कर चुके हैं, वही वाला फार्मूला दोबारा से लगाने जा रहे हैं जो हमने इसमें शुरू में एक बार आपको सिखा दिया है। तो हेडिंग डाल दीजिएगा जितना काम करा इस पर स्टेप 1 और नया अगला हेडिंग डाल दीजिएगा स्टेप नंबर 2। लेट the center of the sphere is O and radius of a sphere is capital R. डायग्राम बना दीजिएगा। स्फीयर बना दीजिएगा। कहते हैं इस स्फीयर को ये प्लेन टच कर रहा है तो इसे टच करते हुए बनाया, ये आर हो गया, ये ओ हो गया। कंपेयरिंग 4 विद स्टैंडर्ड फॉर्म। कंपेयरिंग 4 विद स्टैंडर्ड फॉर्म। फॉर्म लिख दीजिएगा, याद है आपको, कई बार कर चुके हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 2z प्लस d इक्वल 0। कंपेयर करो। यूवी निकाल दीजिएगा। सेंटर की कोऑर्डिनेट ऐसा फॉर्मूला माइनस यू माइनस बी माइनस डब्ल्यू वैल्यू रख दीजिएगा। सेंटर की कोऑर्डिनेट्स आ गए, डायग्राम में लिख दीजिएगा ओ के ब्रैकेट में। कैपिटल आर का फॉर्मूला लगा दीजिएगा। यू स्क्वायर और बी स्क्वायर और डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी बताया था पिछले लेक्चर में, पिछले क्वेश्चन में भी यूज कर रहा था। वैल्यू रख दीजिएगा। बॉक्स बना दीजिएगा। सेंटर को 5 कर दीजिएगा, रेडियस को 6 कर दीजिएगा। स्फीयर का पहले हमने फॉर्मूला लगाया एस प्लस लेमडा पी, उसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करा, उसका सेंटर और रेडियस निकाल दिया। अब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं जो आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था। तो नेक्स्ट टाइम लिख दीजिएगा, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इज फॉर्मूला रेडियस इक्वल
लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी निकालना सिखाया था। एक्स वाई जेड की जगह पॉइंट रखेंगे। और अपॉन में अंडर में एक्स के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। अब देखो एक इक्वेशन बन गई लैम्डा में, लैम्डा में एक इक्वेशन है, दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे तो लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी। वो लैम्डा की वैल्यू कहाँ रख देनी है, एस प्लस लैम्डा पी में रख देनी है, वही आपका आंसर है। तो आगे कैलकुलेशन तो आसान से कर सकते हैं। लिख लीजिएगा फाइंड, पहले लिखिएगा स्क्वायर, स्क्वायर इसकी याद रहे आपको, स्क्वायर बोथ साइड्स, फाइंड लैम्डा, find lambda, put in s plus lambda p equals 0 equation, put in s plus lambda p equals 0 equation, वही आपका आंसर है। अगला निकालिएगा मेथड नंबर 11। निकाल दीजिएगा sphere through a circle, sphere through a circle, डैश लगा के लिख दीजिएगा ग्रेट सर्किल मेथड, ग्रेट सर्किल मेथड। क्वेश्चन लिख लीजिएगा इस मेथड का, वेरी इंपॉर्टेंट, RIB है पेज 24। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, for which the circle for which the circle is great circle, for which the circle is great circle। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, बोर्ड पे लिखिए, 1 2 डाल दीजिएगा। डाल दीजिएगा सॉल्यूशन, फार्मूला भी हमने आपको सिखाया था। लिख लीजिएगा लेट द स्फीयर इज सर्किल से जाने वाले स्फीयर के लिए हमेशा यही फॉर्मूला यूज करते हैं, s प्लस लैम्डा p इक्वल 0। वैल्यू रख दो, मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर में वाई स्क्वायर में जेड स्क्वायर ऐसे ही 2 लैम्डा एक्स, वाई में है 7 और 3 लैम्डा, जेड में है -2 और 4 लैम्डा, कांस्टेंट में है 2 और -8 लैम्डा। स्फीयर का इक्वेशन आ गया। लीजिएगा कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, फॉर्म लिख दीजिएगा, एक्स स्क्वायर वाई से और जेड स्क्वायर पर 2y पर 2y पर 2y पर डी को जब याद हो चुका आपको, इक्वेशन कई बार कर चुके हैं। लीजिएगा कंपेयरिंग
कंपेयर कर दो, UVW निकाल दो। सेंटर की कोऑर्डिनेट निकालेंगे, क्या फॉर्मूला, -u - v - w। इन्होंने कहा था, ध्यान से समझिएगा, इन्होंने कहा था सर्किल से जाने वाला स्फीयर निकालो। हमने फॉर्मूला लगा दिया, इक्वेशन थ्योरी बना दी, यही बनेगा हमारे सवाल का आंसर। बस इसमें हमें लैम्डा की वैल्यू निकाल के रखनी है। जब ऑर्डिनरी कंडीशन थी तो ओरिजिन से पास करा दिया था, जब कंडीशन ऑफ टेंजेंशियल लगाई तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगा दिया। अब की बार कह रहे हैं ग्रेड सर्किल है, तो ग्रेड सर्किल का मीनिंग समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये हमने स्फीयर लिया और इसे एक प्लेन से काटा तो एक छोटा सा सर्किल बन गया। अगर थोड़ा सा और ऊपर से काटते थोड़ा सा और बड़ा सर्किल बनता, थोड़ा सा और ऊपर काटते थोड़ा और बड़ा सर्किल बनता। सबसे बड़ा सर्किल कब बनेगा, जब बीच में से काटे, मतलब जब सेंटर से काटे। यानी कि अगर प्लेन जो है, जिस प्लेन से हम इसे काट रहे हैं, वो इसके सेंटर से जाने लगे तो सबसे बड़ा सर्किल बनता है, उसे ग्रेड सर्किल कहते हैं। तो ग्रेड सर्किल का मतलब होता है सेंटर जो है, प्लेन जो है सेंटर से जा रहा है, यानी कि सेंटर के कोऑर्डिनेट प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, सेंटर के कोऑर्डिनेट प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये ग्रेड सर्किल का मतलब है। तो लिख लीजिएगा, फॉर ग्रेड सर्किल, plane passes through the center. So using 2 and 5, सेंटर के कोऑर्डिनेट प्लेन की इक्वेशन रख दो। तो 2x की वैल्यू माइनस लैम्डा प्लस 3y की वैल्यू माइनस 7 प्लस 3 लैम्डा y2 प्लस 4 z की वैल्यू 1 माइनस 2 लैम्डा इक्वल 8। और लैम्डा में सिंपल सी इक्वेशन बन गई है, ये सॉल्व करते लैम्डा आ जाएगा, ये लैम्डा इक्वल -1 आ गया आपका। वेरी गुड। सिंपल सी इक्वेशन है, 6, 7 लेवल के आराम से कर सकते हैं। लिख दीजिएगा, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन नंबर 3, में रख दो। आपको रखो, आंसर क्या है, x² + y² + z² -2x, लैम्डा की जगह -1 रख दो, लैम्डा की जगह -1 रखेंगे तो 4y, लैम्डा की जगह -1 रखेंगे तो -6z, लैम्डा की जगह -1 रखो 10 equal 0। It is required equation of a sphere. It is required equation of a sphere. इस तरह से बेटा स्फीयर के चैप्टर में आपके 11 मेथड पूरे हो गए। जो मेन मेथड है सब हमने सिखा दिए, थोड़े से मेथड बचे हैं वो आपको कल सिखा देंगे। कल ये चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा।